जय मसीह की। मैं पास्टर आशीष और आज मैं आपके साथ सुसमाचार क्या है इस विषय में बात करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु प्रभु आज आप हमसे बातें कीजिए, वचन को खोलकर आप बताइए प्रभु, ताकि हम महिमा से महिमा तक जा सकें। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। अब मेरा विषय है सुसमाचार क्या है। हम जितने विश्वासी हैं, हम सब ने सुसमाचार पर विश्वास किया है और हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सुसमाचार क्या है और उस पर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके अनुसार हम अपने जीवन को अंत तक, जब तक यीशु वापस ना आ जाए, अंत तक सुसमाचार के अनुसार हम अपने जीवन को बिताएं। आइए कुछ वचन मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा। गलातियों में जाते हैं। गलातियों 1 उसका 6 से 7। उसमें लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। अभी देखिए, गलाती की कलीसिया में विश्वासियों के बीच में कुछ भाई लोग आए और उन्होंने आकर के सही सुसमाचार को बिगाड़ा, उसको घुमाने का कोशिश किया। वो आकर बोलने लगे कि जब तक तुम्हारा खतना नहीं होगा, तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। आप सोच के देखिए, सही सुसमाचार को उन्होंने घुमाया, सही सुसमाचार को उन्होंने बिगाड़ा। लेकिन गलाती के विश्वासी जो थे, उन्होंने इस गलत सुसमाचार को सुनकर ग्रहण किया और गलत सुसमाचार के रास्ते में वो चलने लगे हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं आश्चर्य हूं कि तुमने सही सुसमाचार सुना, विश्वास भी किया, लेकिन तुम उसमें लगातार चले नहीं। क्योंकि जब तुम सही सुसमाचार के मार्ग में चल रहे थे, तब कुछ लोगों ने आकर तुम्हें गलत सुसमाचार सुनाया और तुमने सही सुसमाचार को छोड़ दिया और गलत सुसमाचार की तरफ तुम निकल पड़े। इसीलिए देखिए, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि सही सुसमाचार क्या है और हम उसमें स्थापित हो जाए कि कोई भी व्यक्ति हमें सही सुसमाचार और सच्ची सुसमाचार से बिगाड़ और भटका न सके। आइए एक और वचन मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। हम जाएंगे गलातियों 1 उसका 11 और 12। उसमें लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का सा नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। अभी देखिए, पौलुस ने, प्रेरित पौलुस ने जो सुसमाचार गलाती के लोगों को सुनाया और कई जगहों पर सुनाया, प्रेरित पौलुस बोलता है कि वो सुसमाचार पौलुस ने बनाया नहीं, वो सुसमाचार को किसी किसी मनुष्य ने पौलुस को सिखाया नहीं या दिया नहीं। ये सुसमाचार जिसका प्रचार पौलुस करता है, वो सुसमाचार सीधे यीशु के प्रकाश के द्वारा पौलुस को मिला है। इसीलिए पौलुस बोलता है कि कोई भी दूसरा सुसमाचार उस सुसमाचार के आधार पर या अनुसार नहीं होगा, तो वो सुसमाचार गलत सुसमाचार है। अभी देखिए, क्योंकि कुछ भाई लोग आकर के गलत सुसमाचार सुना रहे थे, इसीलिए पौलुस ने कहा, सुनो, जो सुसमाचार यीशु ने मुझे दिया वही सुसमाचार सच्चा है, वही सुसमाचार सही है। जो उन गलत भाइयों से आया है वो सुसमाचार गलत है। आमीन। इसीलिए पौलुस कहता है कि ये सुसमाचार जो मुझे मिला है वो किसी इंसान ने मुझे सिखाया नहीं, वो स्वर्ग से
यीशु के प्रकाशन के द्वारा वो सुसमाचार पौलुस को मिला है। प्रेज गॉड। और पौलुस एक माध्यम है जिसको यीशु ने ये सुसमाचार दिया, जिसके द्वारा ये सुसमाचार बहुत लोगों तक प्रचार किया जाए और वहां से और पूरे दुनिया भर में सही सुसमाचार फैले। पौलुस एक माध्यम है। हम पौलुस की आराधना नहीं करते हैं, पौलुस एक माध्यम है, एक जरिया है, प्रेज गॉड, जिसके द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार बहता है। आमेन। आइए एक और वचन हम देखेंगे। हम जाएंगे गलातियों 1 उसका 8 और 9। उसमें लिखा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसे ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? आप सोच के देखिए, पौलुस बोल रहा है कि कोई भी इंसान या कोई भी स्वर्गदूत उस सुसमाचार को छोड़ जो पौलुस ने सुनाया, उस सुसमाचार को छोड़ और कोई भी सुसमाचार अगर कोई भी व्यक्ति या स्वर्गदूत सुनाए तो वो हमेशा के लिए वो श्रापित हो जाए। क्योंकि सुसमाचार एक ही है, सही सुसमाचार, सच्ची सुसमाचार एक ही है जो यीशु मसीह ने पौलुस के माध्यम से दुनिया के सामने रखा। इसीलिए देखिए, अंतिम दिनों में यीशु मसीह ने कहा बहुत से भरमाने वाले लोग आएंगे और उनका मकसद होगा कि वो विश्वासियों को भरमा सके, वो विश्वासियों को भटका सके। इसीलिए जो सुसमाचार पर आपने विश्वास किया है, आपको ये जानना है कि वो सुसमाचार क्या है। उस सुसमाचार को आपको समझना है, उस पे मजबूत होना है। गलाती की कलीसिया के विश्वासी भले उन्होंने सही सुसमाचार को सुना, लेकिन उन्होंने सही सुसमाचार में वो जारी नहीं रहे, उन्होंने सही सुसमाचार को वो पकड़े नहीं रहे। भले उन्होंने शुरू सही सुसमाचार से किया, लेकिन सही सुसमाचार में वो चलते नहीं रहे। सही सुसमाचार से उन्होंने शुरू किया, लेकिन चलते 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 वो गलत सुसमाचार की तरफ वो मुड़ गए। इसीलिए जानिए कि सच्ची सुसमाचार क्या है, उसको समझिए और उस पर स्थापित हो जाइए और अपने जीवन के अंत तक उस सुसमाचार को आप पकड़े रहिए। इसीलिए पवित्र आत्मा ने आज मुझसे कहा है कि मैं आपको सुसमाचार क्या है इस विषय में आपसे बात करूं। आइए, तो सुसमाचार क्या है? सुसमाचार का अर्थ है, उसका मतलब है, सुसमाचार शब्द का मतलब है खुशखबरी। सुसमाचार शब्द का मतलब है खुशखबरी, या हम बोल सकते हैं अच्छी खबर। प्रेज गॉड। ओके, आइए पहला कुरिन्ती 15 में जाते हैं। पहला कुरिन्ती 15 उसका 1 से 5 पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, पौलुस बोल रहा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो सुसमाचार कि मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन भी जी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। तो पौलुस के अनुसार सुसमाचार कि ये है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया,
यीशु मसीह हमारे लिए गाड़ा गया और यीशु मसीह हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा। प्रेज गॉड, प्रभु को महिमा मिले। अब देखिए, ईदन की वाटिका में जब प्रभु ने आदम और हव्वा को बनाया, प्रभु ने आदम को आज्ञा दी कि बुरे और भले के वृक्ष के फल में से वो न खाएं। लेकिन हम जानते हैं कि शैतान ने कैसे आदम और हव्वा को धोखा दिया, और उस धोखे में आकर आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उस फल को खाया। जब उन्होंने उस फल को खाया तब वो परमेश्वर से अलग हो गए और शैतान के साथ वो जुड़ गए। जब शैतान के साथ वो जुड़ गए तो उनका स्वभाव बदल गया और शैतानी स्वभाव उनमें आ गया, जिसके कारण जो भी व्यक्ति जो आदम से आया है, आप, मैं, मानवता जो आदम से आई है, हम सब में शैतानी पापमय स्वभाव है। अभी ध्यान से सुनिए, आदम के आज्ञा न मानने से हम पापी बन गए। वापस मैं बोलूंगा, ये बहुत जरूरी है। आदम के आज्ञा न मानने से, आदम के आज्ञा का उल्लंघन करने से जो भी आदम से निकले हैं वे सब पापी बन गए। आपके अवज्ञा या आपके आज्ञा न मानने से आप पापी नहीं बने। आदम के आज्ञा का उल्लंघन करने से आप पापी बन गए। मतलब आप जन्म से पापी हैं। जन्म से, क्योंकि आप आदम से आए हैं, जन्म से आप में पापमय शैतानी स्वभाव है। इसीलिए हमारी जीवन शैली पाप से भरी हुई है, क्योंकि हम आदम से निकले हैं। पापमय स्वभाव हम में है, हम पाप में फंसे हुए हैं। इसीलिए देखिए, कोई भी धर्म हमें बचा नहीं सकता, क्योंकि परेशानी और संकट आत्मा में है, और जितने धर्म हैं उनका पूरा ध्यान शरीर पर है, और आप आत्मिक समस्या को शारीरिक सॉल्यूशन के साथ आप ठीक नहीं कर सकते हैं। जब आदम की आत्मा परमेश्वर से दूर हो गई और शैतान के साथ जुड़ गई, उसने अंजीर के पेड़ को अपने शरीर पर लगाया, लेकिन अंजीर के पत्तों से आप आत्मिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए किसी भी प्रकार का धर्म काम नहीं करता है, क्योंकि धर्म शारीरिक बातों पर ध्यान करता है, लेकिन परेशानी, समस्या आत्मा में है। प्रेज गॉड। इसीलिए क्योंकि हम आदम से निकले हैं, आदम परमेश्वर के क्रोध के अधीन है, इसीलिए हम भी परमेश्वर के क्रोध और परमेश्वर के दंड और परमेश्वर के न्याय के अधीन हैं। हम नरक की ओर जा रहे हैं। लेकिन वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसी ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब सोच के देखिए, यीशु मसीह इस धरती में आए, उन्होंने देह रूप धारण किया, उन्होंने आकर हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे पापमय स्वभाव को अपने ऊपर लेकर वो क्रूस में मर गए, वो गाड़े गए, वो नरक में गए, क्योंकि पापी लोग नरक में जाते हैं, और उन्होंने पापियों की जगह ली और वो नरक में गए, और तीसरे दिन वो जी उठे। प्रेज गॉड। और ये परमेश्वर की, पिता परमेश्वर की आज्ञा थी यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर की आज्ञा को माना। आदम ने पिता परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसके कारण हम पापी हो गए, लेकिन यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसे रखा। और जब हम यीशु के कर्मों पर विश्वास करते हैं, अपने कर्मों पर नहीं, जब हम यीशु ने जो किया उसके कर्मों पर, यीशु की मौत, यीशु मसीह का गाड़ा जाना, यीशु मसीह का तीसरे दिन जी उठना, जब हम उसके कर्मों पर विश्वास करते हैं, हमारा उद्धार हो जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह सिर्फ हमें
पापों की क्षमा नहीं देता। पापों की क्षमा हमें मिलती है, लेकिन उससे ज्यादा जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सिर्फ हमारे पाप ही क्षमा नहीं होते, लेकिन हमें एक नया स्वभाव, देखिए वो है अनंत जीवन, हमें वो एक नया स्वभाव देता है। और वो शैतानी पापमय स्वभाव बदलकर परमेश्वर का पवित्र स्वभाव हम में आ जाता है। इसीलिए वचन में लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। आइए एक और वचन हम देखेंगे, रोमियो 5 उसका 19। रोमियो 5 उसका 19। उसमें लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वो कौन है? आदम। आदम के आज्ञा न मानने से जितने लोग आदम से आए सब पापी ठहर गए। वो पापी इसीलिए नहीं बने क्योंकि उन्होंने आज्ञा को तोड़ा, हम सब पापी इसीलिए बने क्योंकि आदम ने आज्ञा को तोड़ा। आदम के आज्ञा न मानने से हम पापी बन गए, हम पाप में फंस गए, इसलिए हमारी जीवन शैली पाप की जीवन शैली थी, इसलिए हम परमेश्वर के क्रोध और परमेश्वर के दंड के अधीन थे। लेकिन वचन को पूरा पढ़ेंगे, रोमियो 5 का 19। उसमें लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। अभी वो एक व्यक्ति कौन है? वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के आज्ञा मानने से हम धर्मी बन गए। आपके और मेरे आज्ञा मानने से हम धर्मी नहीं बने, ये बहुत जरूरी है समझना। आपके और मेरे आज्ञा मानने से हम धर्मी नहीं बने। यीशु मसीह की आज्ञा मानने से, जब हमने यीशु मसीह के कामों पर विश्वास किया, तो हम धर्मी बन गए। और हमें धर्मी क्यों बनाया गया है? हमें धर्मी इसीलिए बनाया गया है ताकि हम परमेश्वर की नजर में एक सही जीवन जी सकें। सही सुसमाचार कभी भी अनैतिकता या व्यभिचार या लुच्चपन या गलत और गंदे कामों को बढ़ावा या उनका मनोरंजन नहीं करेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें सही इसीलिए बनाया है ताकि हम सही जीवन जी सकें। और यही सुसमाचार है। सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम उद्धार पाते हैं। प्रेज गॉड। 4 चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जिस सुसमाचार पर आपने और मैंने विश्वास किया है। 4 कुंजियां मैं आपको देना चाहता हूं इस सुसमाचार के विषय में, ताकि आप जाने कि किस सुसमाचार पर आपने विश्वास किया है। आप उसको अच्छी रीति से समझिए, उस पर आप स्थापित हो जाइए और अपने जीवन को उस सुसमाचार में आप पूरा करें। हम गलाती के विश्वासियों की तरह न हों, जिन्होंने शुरू तो सही सुसमाचार से किया, लेकिन चलते चलते वो गलत सुसमाचार की तरफ फिर गए। हम सही सुसमाचार से शुरू करें, सही सुसमाचार में रहें और सही सुसमाचार में हम अपने दौड़ को पूरा करें। 4 चीज मैं आपको इस सही सुसमाचार के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहला, सही सुसमाचार अनुग्रह का सुसमाचार है, ना कि कर्मों का। वापस मैं बोलूंगा, सही सुसमाचार अनुग्रह का सुसमाचार है, ना कि कर्मों का। आइए एक वचन हम देखेंगे, एफिसियो 2 उसका 8 और 9। उसमें लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करें। अभी देखिए, उद्धार जो आपको मिला है, ये उद्धार आपने कमाया नहीं है,
इस उद्धार के लिए आपने मेहनत नहीं किया है, ये उद्धार आपको तोहफे में, आपको दान में दिया गया है। इस उद्धार को पाने के लिए आपने प्रार्थना नहीं किया, आपने उपवास नहीं किया। आप कितना भी उपवास करते हैं, आप कितना भी धार्मिक चीज करते हैं, या कितना भी आप गरीबों को दान देते, या आप कितने भी बलिदान को करते हैं, इस उद्धार को आप अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, अपने समझ से, अपनी पढ़ाई से, अपने पैसों से इस उद्धार को आप कमा नहीं सकते हैं। भले इंसान कुछ भी करें, इस उद्धार को कर्मों से आप पा नहीं सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कर सकते हैं, कितनी बार क्यों ना करें। आप अपने मेहनत से या अपने लगन से इस उद्धार को आप खरीद नहीं सकते हैं। प्रेज गॉड। गलाती की कलीसिया में कुछ लोग आकर के कहने लगे, अगर तुम्हें उद्धार पाना है तो तुम्हें खतना करना जरूरी है। आप जानते हैं, जब गलाती की कलीसिया ने शुरुआत किया तो उन्होंने सिर्फ यीशु पर विश्वास किया उद्धार के लिए, लेकिन चलते चलते कुछ गलत भाई ने आकर उनसे कहा कि अगर तुम्हें उद्धार पाना है तो यीशु मसीह पर विश्वास भी करना है और साथ में तुम्हें खतना भी करना है, तो तुम्हारा उद्धार होगा। आप सोच के देखिए, यीशु मसीह के कर्म, यीशु मसीह के काम काफी नहीं है। उन्होंने सुसमाचार को घुमाया, उन्होंने सुसमाचार को बदलने का कोशिश किया। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह का काम काफी नहीं है, अभी यीशु मसीह का काम और तुम्हारा काम, तब तुम्हें उद्धार मिलेगा। इसीलिए देखिए, पौलुस बहुत गुस्सा हो गया। पौलुस ने कहा, क्या तुम भूल गए हो कि तुमने कौन सा सुसमाचार सुना है? यीशु मसीह ने जो काम किया है वो हमारे अनंत उद्धार के लिए काफी है और जरूरत से ज्यादा है। हमारे कर्मों को हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार लोग बोलते हैं कि अच्छे कर्म से उद्धार हो सकता है। यीशु मसीह का काम और आपका काम और आपको उद्धार मिल जाएगा, और ये गलत सुसमाचार है। प्रेज गॉड। ये यीशु मसीह ने ये सुसमाचार नहीं दिया है। सही सुसमाचार क्या है? सही सुसमाचार सिर्फ उद्धार हमें सिर्फ विश्वास से मिलता है, जो सिर्फ यीशु पर है। वापस मैं बोलूंगा, सही सुसमाचार क्या है? सही सुसमाचार हमें सिर्फ अनुग्रह से, सिर्फ विश्वास से, जो सिर्फ यीशु पर है। यीशु के साथ किसी के कर्मों की जरूरत नहीं। यीशु ने जो किया वो काफी है। यीशु ने जो किया है वो पूरा है, वो सिद्ध है हमारे अनंत उद्धार के लिए। इसलिए हमेशा याद रखिए, जो उद्धार आपको मिला है उसे आपने कमाया नहीं है, उसके लिए आपने मेहनत नहीं किया है, मेहनत यीशु ने किया है। उसके कर्मों के द्वारा हमें ये उद्धार मिला है। हमने अपने ऊपर विश्वास नहीं किया, अपने कर्मों पर विश्वास नहीं किया। हमारा पूरा विश्वास यीशु पर है और यीशु के कर्मों पर है, और उसके द्वारा हमें उद्धार मिलता है। आमीन। ये है जिस सुसमाचार पर हम विश्वास करते हैं, वो सुसमाचार अनुग्रह का सुसमाचार है, ना कि कर्मों का। हमेशा याद रखिए। दूसरा चीज, सही सुसमाचार स्वतंत्रता, आजादी की सुसमाचार है, ना कि गुलामी की। वापस मैं बोलूंगा, सही सुसमाचार स्वतंत्रता, आजादी का सुसमाचार है, ना कि गुलामी का। आइए गलाती 5 उसका 1 देखेंगे। उसमें लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जुटो। अभी देखिए, जहां पर भी सही सुसमाचार या सच्ची सुसमाचार का प्रचार होता है, वहां पर हमेशा आपको आजादी और स्वतंत्रता आपको दिखेगी।
हमेशा जहां पर भी सही सुसमाचार सिखाया जाता है, प्रचार किया जाता है, वहां पर उसका परिणाम हमेशा स्वतंत्रता और आजादी होगी। लेकिन मैंने बहुत से विश्वासियों को देखा है जो गुलामी में है, उन चीजों की गुलामी में है जिसे यीशु ने हरा दिया है। अब सोच कर देखिए, जिस चीजों को यीशु ने हरा दिया है, बहुत से विश्वासी उन्हीं चीजों के गुलामी में है, उन्हीं चीजों के दास बने हुए हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जिस सुसमाचार पर उन्होंने विश्वास किया है वो सही सुसमाचार नहीं है, या फिर जिन्होंने उनको सुसमाचार सिखाया है उन्होंने सही सुसमाचार को नहीं सिखाया। क्योंकि सच्ची सुसमाचार हमेशा स्वतंत्रता और आजादी की सुसमाचार है, ना कि गुलामी की। अभी ध्यान से सुनिए, वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने मूसा की व्यवस्था को पूरा किया। देखिए वो भाई लोग, वो गलत भाई जो गलाती की कलीसिया में आए, उन्होंने कहा कि तुम्हें मूसा की, अगर तुम उद्धार पाना चाहते हो तो तुम्हें मूसा की व्यवस्था को पूरा करना होगा। लेकिन वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने मूसा की व्यवस्था को पूरा किया। और यीशु मसीह ने अपने लिए नहीं किया, यीशु मसीह ने हमारी जगह ली। हम व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाते थे, हम में क्षमता ही नहीं थी, क्योंकि पाप में स्वभाव है हमारा। लेकिन यीशु मसीह ने हमारी जगह ली और मूसा के व्यवस्था को पूरी रीति से, ठीक रीति से यीशु ने व्यवस्था को पूरा किया हमारे लिए। और जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु व्यवस्था की पूर्ति है, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं मानो हमने व्यवस्था को पूरा कर दिया। इसलिए हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हम व्यवस्था के दास नहीं हैं, हम व्यवस्था के गुलाम नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा कर दिया है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति व्यवस्था के माध्यम से हमारा न्याय और हमें तुच्छ नहीं समझ सकता, क्योंकि मसीह व्यवस्था की पूर्ति है उनके लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वैसे ही हम पाप के गुलाम नहीं हैं, हम पाप के दास थे, हम पाप के गुलाम थे, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए आया। यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, वो हमारे पाप में स्वभाव को उन्होंने अपना लिया और वो मारे गए, वो गाड़े गए, और तीसरे दिन जब वो जी उठे, उन्होंने पाप को पूरी रीति से हरा दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया, जय मसीह की। इसीलिए देखिए, हम पाप के अधीन नहीं हैं, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हम अनुग्रह के अधीन हैं। पाप में, पाप की आदत से, पाप के स्वभाव से और पाप के काम से यीशु मसीह ने हमें छुड़ा दिया है। इसलिए पाप हम पर प्रभुता नहीं कर सकता। प्रेज गॉड। शैतान, बीमारी, गरीबी, रोग, श्राप, डर, ये चीजें भी हम पर प्रभुता नहीं कर सकती। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया। यीशु मसीह ने बीमारी, रोग, हर प्रकार के श्राप को अपने ऊपर लेकर उसे सह लिया और उसे हरा कर यीशु मसीह जी उठा। इसीलिए देखिए, इन चीजों का हमारे ऊपर प्रभुता है ही नहीं, वो कर ही नहीं सकते। हम आजाद हैं, व्यवस्था से आजाद है, मूसा की व्यवस्था से आजाद है। हम मसीह की व्यवस्था में कैद हैं, लेकिन मूसा और मसीह की व्यवस्था है प्रेम। हम मूसा की व्यवस्था से आजाद हैं, हम पाप से आजाद हैं, शैतान, रोग, बीमारी, डर, गरीबी और श्राप से आजाद हैं। इसीलिए हमें जानना जरूरी है कि ये सुसमाचार जिस पर हम विश्वास करते हैं, ये स्वतंत्रता और आजादी की सुसमाचार है। लेकिन बहुत से विश्वासी हैं, वो क्या करते हैं? वो हमेशा अपने ऊपर ज्यादा ध्यान करते हैं, अपनी कमजोरियों पर बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं, वो अपने शरीर पर बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं, वो पाप को बढ़ाते हैं, वो शैतान को बहुत बढ़ा करते हैं। हमेशा उनके शब्दों में, उनके बातचीत में आप देखेंगे उनका पूरा ध्यान उनके ऊपर है, उनके कर्मों पर है, उनके उनके कमजोरियों पर है, उनके पाप पर है या शैतान पर है।
और जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर और यीशु मसीह के कर्मों पर से नजर हटाकर अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर रखता है, वो व्यक्ति, वो विश्वासी गुलामी में आ जाता है। देखिए, ये शैतान की चाल है। वो चाहता है कि आपका नजर यीशु और उसके कर्मों से हटाकर खुद के ऊपर या शैतान के ऊपर या पाप के ऊपर रखें। और यदि आप ऐसा अगर करेंगे तो आप हमेशा गुलामी में रहेंगे। आप स्वतंत्र हैं। अपनी आंखों को यीशु पर रखिए, पाप पर नहीं। यीशु पाप से बड़ा है। यीशु आपके शरीर से बड़ा है। यीशु आपके कमजोरियों से बड़ा है। जो आप में है वो बड़ा है। यीशु पर अपनी नजर को रखिए। यीशु ने जो आपको किया उस पर अपने नजर को रखिए। अगर आप वैसा रखेंगे, आप अलौकिक स्वतंत्रता और आजादी में आप जिएंगे। आपका जीवन नैतिक होगा, अनैतिक नहीं होगा, नैतिक होगा। प्रेज गॉड। पवित्रता में आप जिएंगे। आप आजाद हो जाएंगे पवित्रता में जीने के लिए। पाप से आजाद हो जाएंगे, शैतान से आजाद हो जाएंगे, गरीबी, रोग, हर एक प्रकार की गंदगी से आप आजाद हो जाएंगे। यीशु आपकी स्वतंत्रता है। यीशु पर अपने आप को रखिए। शैतान को मौका मत दीजिए कि वो आपके ध्यान को यीशु और उसके कर्मों से हटाकर अपने ऊपर या शैतान के ऊपर या पाप के ऊपर या आपके शरीर पर रखें। कई विश्वासियों को मैंने देखा, बहुत अपने शरीर के कामों के बारे में वो बोलते रहते हैं। आपका शरीर बड़ा है कि मसीह बड़ा है? पाप बड़ा है कि मसीह बड़ा है? यीशु बड़ा है। यीशु पर आप ध्यान दीजिए। प्रेज गॉड। तीसरा चीज, सही सुसमाचार या सच्ची सुसमाचार धार्मिकता की सुसमाचार है, ना कि दंड की सुसमाचार। वापस में बोलूंगा, सही सुसमाचार धार्मिकता के विषय में है, ना कि दंड या निंदा के विषय में। सच्ची सुसमाचार, जहां पर भी सुसमाचार का प्रचार होता है वहां पर धार्मिकता का प्रचार होगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुसमाचार का प्रचार कोई करे और धार्मिकता के बारे में वर्णन न करें। आप जानते हैं क्यों? इस वचन के अनुसार देखिए, रोमियो 1 का 16 और 17 देखिए, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अगर सुसमाचार एक डब्बा है, उस डब्बे को अगर आप खोलेंगे तो उसमें आपको परमेश्वर की धार्मिकता नजर आएगी। देखिए, वचन में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए पाप ठहरा दिया, ताकि हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। सही सुसमाचार हमेशा धार्मिकता के विषय में है। गलत सुसमाचार हमेशा दंड या निंदा के विषय में है। अभी देखिए, आदम के अवज्ञा या आज्ञा के उल्लंघन के कारण आदम और आदम से निकलने वाली जितनी पीढ़ी हैं, हम सब परमेश्वर के दंड और परमेश्वर के न्याय के अधीन थे। लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के क्रोध को, परमेश्वर के प्रकोप को, दंड को हमारे लिए यीशु मसीह ने सह लिया, ताकि हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करें, यीशु मसीह के कर्मों पर विश्वास करें, तो यीशु मसीह के कर्मों के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। और धार्मिकता का मतलब क्या है? जब वचन बोलता है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता है, उसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर की नजर में सही हैं, हम परमेश्वर की नजर में गलत नहीं है। इसीलिए देखिए, हम में कोई दंड की आज्ञा है ही नहीं। एक वचन देखेंगे, रोमियो 8 उसका 1,
उसमें लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यीशु ने हमारी जगह ली। उसने परमेश्वर के क्रोध और परमेश्वर के न्याय और परमेश्वर के दंड को सह लिया। और क्योंकि हमने यीशु पर विश्वास किया है, हम पर दंड की आज्ञा नहीं, हम पर किसी प्रकार का दोष नहीं, हम पर किसी प्रकार का सजा नहीं, आरोप नहीं। क्यों? क्योंकि हम मसीह में हैं। और क्योंकि हम मसीह में हैं, कोई हमारे ऊपर दंड या आरोप या सजा नहीं दे सकता। शैतान हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि हम मसीह में हैं। हम परमेश्वर की नजर में हम सही हैं। परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया है, परमेश्वर ने हमें मंजूर किया है। और क्योंकि परमेश्वर ने हमें मंजूर किया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बड़े आनंद और बड़े मजे से वचन को पढ़ सकते हैं, कलीसिया में जा सकते हैं, विश्वास के जीवन को जी सकते हैं। वचन पढ़ना बहुत विश्वासियों के लिए, वचन पढ़ना, कलीसिया जाना, विश्वास का जीवन जीना उनके लिए बहुत परेशानी की बात है। उनके लिए सरदर्द होता है। उनको ऐसा लगता है कि उनके पर बहुत ज्यादा दबाव है, क्योंकि वो वचन पढ़ने के द्वारा परमेश्वर की मंजूरी के पीछे पड़े हैं। वो वचन पढ़ने के द्वारा सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा वचन पढ़ूंगा तो परमेश्वर मुझे स्वीकार करेगा। नहीं, आपके वचन पढ़ने या न पढ़ने से परमेश्वर आपको स्वीकार नहीं करता है। यीशु मसीह के बलिदान के कारण परमेश्वर आपको स्वीकार करता है। और क्योंकि आपको परमेश्वर ने स्वीकार किया है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मंजूर किया है, इसीलिए वचन को आनंद के साथ पढ़िए, वचन में समय बिताइए, यीशु के साथ समय बिताइए, विश्वासी जीवन आनंद और मजे से जिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मंजूर किया है, परमेश्वर ने आपको स्वीकार किया। परमेश्वर आप में कोई गलत चीज नहीं देखता, क्योंकि आप मसीह में हैं। आमीन। आप उतने ही पवित्र हैं, निष्कलंक हैं, शुद्ध हैं, साफ है जितना यीशु है। और क्यों आपको परमेश्वर ने सही बनाया है? ताकि आप एक सही जीवन जी सकें। देखिए वचन में लिखा है, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। आपके सारे पाप यीशु के लहू के द्वारा मिटा दिए गए हैं। आपका कोई भूतकाल नहीं, पुरानी बातें बीत गई। इसीलिए शैतान को मौका मत दीजिए आप पर आरोप लगाने का, या आपकी निंदा करने का, या आपके ऊपर दोष लगाने का। जो मसीह में है वो परमेश्वर की नजर में सही है, उन पर निंदा या दोष की आज्ञा नहीं। प्रेज गॉड। सही सुसमाचार धार्मिकता के विषय में है, ना कि निंदा और दंड के विषय में। हमेशा याद रखिए। चौथा चीज और आखिरी चीज मैं आपको बताऊंगा, वो है, ये है सुसमाचार। सही सुसमाचार रिश्ते का सुसमाचार है, ना कि धर्म का। सही सुसमाचार रिश्ते और संगति का सुसमाचार है, ना कि धर्म का। आइए एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 1:9। उसमें लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। अभी देखिए, बहुत से धर्म हैं इस दुनिया में, लेकिन मसीही जीवन एक धर्म नहीं है। कई बार विश्वासी लोग सोचते हैं, या फिर बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत धर्मों में से एक धर्म मसीही जीवन एक धर्म है। लेकिन मसीही जीवन धर्म नहीं है, जहाँ पर यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि वो हमें बता सके। धर्म स्थापित करने यीशु नहीं आया, जहाँ पर वो हमें बताएंगे 50 चीज क्या करना है और 100 चीज क्या नहीं करना है। उसीलिए नहीं आया यीशु मसीह। यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि हम अनंत जीवन पा सकें, परमेश्वर का स्वभाव। यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, मतलब परमेश्वर की नजर में हम सही बन जाएं, परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर की नजर में हम सही बन जाए। क्यों?
क्यों हमें परमेश्वर का स्वभाव दिया गया है, क्यों हमें परमेश्वर की नजर में हम सही हैं, ताकि हम पिता के साथ असीमित और गहरी संगति कर सकें। पूरे सुसमाचार का मकसद है संगति, पिता के साथ संगति। मनुष्य की सृष्टि का कारण है संगति, छुटकारे का कारण है संगति। आज पवित्र आत्मा हर एक विश्वासियों में रहता है, उसका कारण है संगति। कोई धर्म नहीं है जो परमेश्वर और इंसान के बारे में संगति को बताता है, लेकिन हम जिस सुसमाचार पर हम विश्वास करते हैं वो हमें बताता है कि परमेश्वर हम में रहता है, परमेश्वर हमारे साथ चलता है, परमेश्वर हमारे साथ संगति करता है। ऐसा विशेष अधिकार हम विश्वासियों को है कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के साथ हम संगति और एकता में रह सकें, यीशु के साथ संगति कर सकें, पवित्र आत्मा के साथ संगति कर सकें। प्रेज गॉड। संगति सुसमाचार का उद्देश्य है, इसीलिए यीशु मसीह आया, इसीलिए पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है, ताकि हम पिता परमेश्वर के साथ चल सकें, उसके साथ सब कुछ कर सकें, उसके साथ साझेदारी में, पार्टनरशिप में हम सब कुछ कर सकें। इसीलिए यीशु मसीह आया है। यीशु मसीह कोई धर्म की स्थापना करने नहीं आया है, यीशु मसीह संगति की स्थापना करने आया है, जहां पर इंसान परमेश्वर के साथ गहरे रिश्ता और संगति में रह सकता है। हालेलुया। 4 चीज मैं वापस आपको बताऊंगा। सबसे पहला सुसमाचार अनुग्रह का सुसमाचार है, ना कि कर्मों का। दूसरा सुसमाचार आजादी का सुसमाचार है, ना कि गुलामी का। तीसरा सुसमाचार धार्मिकता की सुसमाचार है, ना कि निंदा या दंड का। और चौथा सुसमाचार संगति और रिश्ते का सुसमाचार है, ना कि धर्म का। मैंने आपको ये चीजें इसीलिए बताई हैं ताकि आप जाने आपने किस सुसमाचार पर विश्वास किया है। गलाती की कलीसिया के लोग, उन्होंने सही सुसमाचार से शुरू तो किया, लेकिन चलते चलते वो गलत सुसमाचार में चले गए। इसीलिए पौलुस ने कहा कि मुझे अचंभा होता है कि तुमने आत्मा में शुरू तो किया, लेकिन तुम चलते चलते शरीर में घुस गए। सही सुसमाचार पर शुरू तो किया, लेकिन चलते चलते गलत सुसमाचार की तरफ मुड़ गए। ये चीजें मैंने आपको इसीलिए बताई हैं क्योंकि बहुत भरमाने वाले और गलत शिक्षक इस धरती में आज है। बहुत, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, वो यूट्यूब में है, हर जगह पर है। जिस सुसमाचार पर आपने विश्वास किया है उसको समझिए। आजादी, धार्मिकता, अनुग्रह, रिश्ता, पवित्रता, वो है सुसमाचार। उस सुसमाचार पर आपने शुरू किया है, उस सुसमाचार पर आप स्थिर रहिए और उस सही सुसमाचार में आप अपने जीवन को पूरा करें। आमेन, प्रेज गॉड। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, हर एक भाई बहन के लिए जिन्होंने वचन को सुना, उसके लिए धन्यवाद। आपके शलोम को मैं इसी वक्त आजाद करता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु आपकी चंगाई, आपके छुटकारे के लिए, आपके शांति और आनंद के लिए धन्यवाद। प्रभु लोग आपको जाने और उस सुसमाचार में वो जड़ पकड़कर उसमें उन्होंने शुरू किया है, उसमें वो स्थिर रहे और उस सुसमाचार में वो पूरा अपने जीवन को वो पूरा करें। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। अगर आपने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है तो आज मौका है कि आप यीशु को स्वीकार कीजिए, उसे अपना जीवन सौंप दीजिए और यीशु पर विश्वास करने से आपका नया जन्म होगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा, पाप का आदत रुक जाएगा, पाप का स्वभाव बदल जाएगा और आप अनंत जीवन पाएंगे। आप परमेश्वर की नज़र में आप सही हो जाएंगे और आप आज़ादी में जिएंगे और आप जीवित परमेश्वर के साथ आप एक रिश्ते में आ जाएंगे। आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभु आपको आशीष करे। मैं बहुत जल्द आपसे